दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल SCP टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मैं आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ कि CSC नए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और किससे करेंगे और कोड क्या है। SSG कोड के बारे में बताएंगे और रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको। CSC न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे लाइव प्रूफ। चलिए दोस्तों पहले हम पेज ओपन करते हैं, लिखेंगे अप्लाई न्यू CSC। उसके बाद देखिए फर्स्ट में शो करेगा CSC रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा आ रहा register.csc.gov.in। इसमें अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप आएगा, उसमें आपको देखते हैं। चलिए VLE सिलेक्ट करके देखिए यहाँ लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। देखिए यहाँ डेट देख लीजिए, आज 5/1/2020, 1/5/2020 सॉरी। चलिए यहाँ SSG करके देखते हैं। चलिए कोड डालते हैं। चलिए मैं कोड डाल रहा हूँ। चलिए फ़ोन नंबर डालते हैं। फ़ोन नंबर डाल दिए। अब कैप्चा डालेंगे। चलिए अब कैप्चा डालते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। चलिए OTP डालते हैं। चलिए OTP डाल दिए। अब ईमेल आईडी डालेंगे। चलिए ईमेल आईडी डाल देते हैं। चलिए ईमेल आईडी डाल देते हैं। चलिए अब कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिए। चलिए अब क्या लिख रहा है, मोबाइल OTP हैज़ बीन रजिस्टर वेरीफाइड एंड OTP इज़ वेरीफाई ईमेल हैज़ टू बी सेंड। मतलब ईमेल पे आपका एक OTP गया है। चलिए अब वेट करते हैं ईमेल का OTP का। देखिए अभी तक नहीं आया। चलिए देखिए OTP आ गया। चलिए अब OTP डालते हैं। देखिए OTP है। चलिए अब OTP डाल देते हैं। अब कैप्चा कोड फिलअप करते हैं। अब सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ खुल गया, रजिस्ट्रेशन खुल गया, रजिस्ट्रेशन होगा। अब आधार नंबर डालते हैं। चलिए अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद अपना नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ईयर मंथ और डेट के हिसाब से होगा। चलिए डाल दिए। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका लोकेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आप गांव से है या शहर से हैं। चलिए मैं रूरल से हूँ, रूरल सेलेक्ट करता हूँ। चलिए रूरल सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप में OTP सेलेक्ट करेंगे। आपका रजिस्टर आधार मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। चलिए कैप्चा कोड फिलअप करते हैं। अब सारा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। चलिए सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ लिखा रहा है प्लीज़ वेट। चलिए OTP को वेट करते हैं। जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। चलिए OTP का वेट करते हैं। अब
OTP का वेट कर रहे हैं। चलिए OTP पे सिलेक्ट करते हैं और OTP आ गया। चलिए OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं। चलिए खुल गया पेज। आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आ गया। अब एप्लीकेशन इमेज में जाते हैं। एप्लीकेंट इमेज चलिए सिलेक्ट करते हैं। देखिए पूरा पेज आ रहा है। पूरा पेज आपका खुल गया, ऐसे टाइप में आ रहा है। सबमिट का बटन नीचे है। चलिए इमेज डाल देते हैं, ब्राउज करते हैं, फाइल चूज करते हैं कहाँ फाइल रखा हुआ है। चलिए मेरा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। सिलेक्ट करते हैं न्यू CSC। चलिए पिक लेते हैं, ओपन करते हैं। देखिए ओपन हो गया फ़ोटो। चलिए अब कियोस्क डिटेल भरना है। चलिए कियोस्क नेम भरते हैं। चलिए अब स्टेट डालना है, एड्रेस मतलब एड्रेस डालना है आपका। चलिए एड्रेस डाल देते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्ट है, जो फर्स्ट में सिलेक्ट किए थे ऑटोमेटिक ले लिया। चलिए एड्रेस फिलअप हो गया। अब नीचे आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। चलिए फेस लिख देते हैं। अब सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं। चलिए सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया। अब पंचायत सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए पंचायत सिलेक्ट कर दिया। अब विलेज सिलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत। चलिए ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर दिया। विलेज सिलेक्ट कर दिए। चलिए विलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद पोस्ट ऑफिस डालना है। चलिए पोस्ट ऑफिस डाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद पुलिस स्टेशन डालना है। पुलिस स्टेशन चलिए डाल देते हैं। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देना है। चलिए पॉइंट ऑफ मैप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अपना लोकेशन चूज करना है, आप कहाँ पे रहते हैं, कौन सा एरिया पड़ता है आपका। चलिए लोकेशन लाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैप पे अपना लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। चलिए लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये इंडिया का मैप, इंडिया का मैप में आपका स्टेट को पहले सिलेक्ट करना है। चलिए स्टेट खोजते हैं। स्टेट खोजने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ और पॉइंट ऑन मैप ऑटोमेटिक हो गया। चलिए अब अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डाल लेते हैं। पैन नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करता है। चलिए पैन नंबर वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। अब अपना यहाँ बैंकिंग डिटेल डालना है। चलिए अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम में तो पहले ऑटोमेटिक आ गया। चलिए IFSC कोड डालते हैं। चलिए IFSC कोड फिलअप कर रहे हैं। IFSC कोड फिलअप कर दिए। उसके बाद आपका ब्रांच का ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। चलिए ब्रांच नेम डाल देते हैं।
ब्रांच नाम डालने के बाद ब्रांच कॉन्टैक्ट नंबर, ये नया नया अपडेट हुआ है। तो चलिए कॉन्टैक्ट नंबर खोजते हैं जो पासबुक में दिया होगा। अगर पासबुक में नहीं दिया होगा तो नेट से सर्च करना पड़ेगा। देखते हैं पासबुक में दिया है तो चलिए पासबुक में दिया है, डाल देते हैं। अब यहाँ अकाउंट नंबर फिलअप करना है। चलिए अकाउंट नंबर डालते हैं। यहाँ देखिएगा ब्राउज करने के टाइम 10 से 80 KB मांगा है साइज पिक का। चलिए ब्राउज करते हैं। देख रहे हैं साइज कितना है। प्रॉपर्टीज देखिए 3 MB है, ठीक है। तो चलिए हम इसको रिसाइज करते हैं, वीडियो को पॉज करते थोड़ा सा। रिसाइज कर लिए। चलिए अब इसको डालते हैं। देखिए ले लिया, ठीक है। अब KYC डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं और ब्राउज करते हैं। आधार कार्ड डाल दिए, आधार कार्ड आ गया ऑटोमेटिक। चलिए अब क्लिक करते हैं आई डिक्लेयर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। चलिए चेक कर लिया। अब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट नहीं हुआ, देखते हैं क्या नहीं हुआ। ब्रांच कोड कॉन्टैक्ट नंबर गलत बता रहा है, उसमें मिनिमम 10 डिजिट का डालना ही बोल रहा है फ़ोन नंबर, ठीक है। फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। हो गया। चलिए देखिए यहाँ आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया, ठीक है। चलिए इसको सेव करके रख लेते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू फेल्ड, छोड़िए एक बार कैंसिल करते हैं। अब फिर से प्रिंट मारते हैं। अब सेव कर लेते हैं। अब चलिए सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। चलिए सेव हो गया। देखिए यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ। चलिए रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेते हैं और लॉग आउट करते हैं। चलिए अब स्टेटस चेक करते हैं। देखिए डाल दिए, रेफरेंस नंबर डाल दिए। चलिए अब कैप्चा कोड फिलअप करते हैं। अब सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ आ रहा योर एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू, ठीक है दोस्तों। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए अब मेल खोल के देखते हैं। लोडिंग ले रहा है, बैक करते हैं। ये पहले से मेल खुला हुआ था, देखिए आ गया, ठीक है। VLE रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, यहाँ डेट और टाइम ऊपर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और साइड में भी दिख रहा है नीचे आज का डेट जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।